नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोवर्धन में एक तरफ सर्दी में बरसात की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, तो दूसरी तरफ अब आवारा पशु की वजह से किसानों की फसल नष्ट हो रही है। गोवर्धन तहसील के गांव जचौदा में किसानों के खेतों का आवारा पशु कर रहे हैं नुकसान। वहीं किसानों की फसल आवारा पशु कर रहे हैं चौपट। वहीं पीड़ित किसान रवि ठाकुर ने अपने खेतों पर हुए नुकसान की आला अधिकारियों से शिकायत की, तो वहीं गाँव के औरों किसानों ने समस्या के समाधान करवाने के लिए लगाई गुहार। वहीं पीड़ित किसानों ने खेतों का हुए नुकसान को लेकर 112 पुलिस को बुलाया और अपनी समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई और कहा कि चुनावों का समय आ गया है, वोट मांगने के समय तो नेता दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीड़ित किसानों की बातों को सुनकर अनसुना कर रहे हैं। गोवर्धन इंडिया राइस टीवी से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। यहां गोवर्धन क्षेत्र गांव जचौदा के हैं, जो कि विधानसभा 83 लगती है और चुनावी सरगर्मियां तेजी से हो गई हैं। लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेजी से जरूर हो गई हैं। हम आपको बताएंगे जो किसान का जो पौधा है, जो आवारा सांड को लेके, आवारा गायों को लेके बहुत परेशान है। यहाँ पर कोई किसान की सुविधा नहीं हो पा रही है, लेकिन वोट मांगने जरूर आ जाते हैं। लेकिन हमारे साथ में कितने किसान खड़े हैं, इन लोगों से हम खुद सुनेंगे। दिखाएंगे कैमरामैन से, देखो किस तरह से किसानों ने फसल नष्ट कर रखी है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रशासन यानी कि एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय की कोई सुविधा नहीं हो रही है। देखेंगे केवल कागजी कार्रवाई होती है। हम आपको दिखाएंगे, पत्रकार महोदय, कैमरामैन दिखाएंगे, ये कागजी कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन कोई सुविधा। हमने तोड़ जरूर लिया है किसान का पौधा, लेकिन यहाँ पर कोई फसल में कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। हमको दिखाएंगे, आपको हमारे साथ में है काफी किसान है जी। किसान बताएंगे, बताओ क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, क्या कुछ मामला है यहाँ पर? इतना मामला है, सुबह से रात के 12, 1, 2, 3, 4 बज जाते हैं। रात भर सो नहीं पाते हैं, दिन में सो नहीं पाते हैं। हमारे खेतों का इतना बुरा हाल कर दिया है, 5 बीघे खेत धरती में मिला दिया है। कौन ने मिला दिया है? ये गैया आवारा इतनी डोल रही है, कम से कम 2 से गाय जी। एक आध गाय नहीं है, 2 से गाय ना। कोई इंतजाम नहीं करता है। शासन प्रशासन हमारे इधर उधर उतारते हैं तो पुलिस वाले नहीं ले जाने देते हैं। वे लड़ते हैं, किसान लड़ता है। अब इनका कोई गौशाला पे कोई इंतजाम किया जाए। नहीं, हमारा कहने का दायित्व तो आपने हमको फोन मिलाया, मीडिया ने बुलाया, यहाँ पर पीआरबी भी आपने बुलाई है, तो इसको हम ये कहना चाहते हैं कि आवारा पशुओं को लेकर हमको दिखाएंगे। कैमरामैन दिखाओ हमारे साथ में कितना कुछ नुकसान हो गया है। अब इसमें 8,000 की लागत लग गई। अब क्या करूंगा मैं? ये हो गया, मैं तो मर गया। और अब बताओ। तो यहाँ पर किसान हमारे साथ में रवि किसान है और इतने परेशान है। गोवर्धन क्षेत्र जो कि विधानसभा 83 में वोट मांगने के लिए सब लोग आ रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या कोई देखने के नहीं सुन रहा है। हम ये दिखाएंगे कि ये वोट है, आचार संहिता लग चुकी है, कोरोना भी चल रहा है, लेकिन किसानों की कोई समस्या का हल दिनादन नहीं हो रहा है। दिखाएंगे इस बात को। आप दिखाओ इधर, कैमरामैन आप हमको दिखाएंगे, कैमरामैन को देखो किस तरह से ये हो रही है। ये किसान की किस तरह से किसान अपनी जीवन यापन करेगा। जी, क्या नाम है आपका? हमारे साथ में है बाबू सिंह बघेल, जो कि निवासी जचौदा से रहने वाले हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है आवारा गायों का नुकसान ज्यादा है। आवारा किसानों को नुकसान, जो कि जानवरों का नुकसान है। आपने जिला प्रशासन से किसी से शिकायत की? किसी से शिकायत करने पे कोई सुनता नहीं है। मैंने यहाँ पर मथुरा जिले का पत्रकार हूँ, जो कि इंडिया राइस टीवी के चैनल से पत्रकार। मैंने 5 बार शिकायत खुद अधिकारियों से की है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई है। क्या कुछ कहना चाहते हो? कोई सुनवाई नहीं है साहब जी, कोई नहीं है। हाँ, और वोट लेने के लिए सब आते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, जब विधानसभा का चुनाव का तैयारी हो रही है, सरगर्मियां तेजी से है। क्या कुछ कहना पाओगे आप? जी, खाली वोटों के लिए आते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। चलो बैठ जाए। चलो बैठ के इधर आइए। रवि जी, ये बताइए, यहाँ पर गोवर्धन क्षेत्र में गायों को लेकर इतना परेशानी हो रही है, तो आप क्या कुछ कहना पाओगे? हमारा कहने का मतलब ये है, हमको 24 घंटा हो जाते हैं। नहीं, आपने यहाँ पर पीआरबी भी पुलिस बुलाई है शिकायत करके। क्या कुछ कहना चाहोगे? पुलिस तो अब आ चुकी है जी, आ गई है जी। पुलिस का तो काम ठीक है, मगर
भैया ये साड़ों का ज्यादा आतंक चल रहा है। साड़ों का आतंक तो है, जो कि राज सुरभ का मामला पड़ता है, राज सुरभ में आता है, ये डीएम एसडीएम के फेवर में आता है। तो क्या कुछ डीएम यहाँ के एसडीएम महोदय कोई शिकायत तो कर पा रहे, निस्तारण कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? कोई एसडीएम नहीं कर रहा है, ना कोई डीएम कर रहा है। ये खाली वोटों के लिए आते, नेता तो वोटों के लिए आते, वोट गिर जाए, विधायक बन जाए, किसान साले बाहर में जाए। नहीं, वोटों के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ का समाधान वोटों से ही हो जाएगा, आप बताइए। ऐसे नहीं होगा भैया, बालकन को कटोरा देना पड़ेगा, दिग्गो लखन ये किसान कतरा है नहीं जी। 1700 को कट्टा है रो है, 1700 कट्टा बीजेपी सरकार में लिया आपने, और क्या। हमारे पास में यहाँ पर किसान भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर पीआरबी पुलिस भी आ चुकी है। पीआर पुलिस की जानेंगे कि क्या कुछ अगर किसानों को मदद मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ पर कई बार शिकायत कर चुके हैं, जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं, एसडीएम महोदय शिकायत कर चुके हैं। यहाँ पर लास्ट में पीआरबी को लोगों ने परेशान होकर फोन किया है, तो पीआरबी वालों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। सर क्या बताओगे आप क्या के बारे में? ये किसानों के बारे में। किसानों बारे किसान ही बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। तो आप तो बताएंगे, क्या कोई मदद अगर किसानों की मिल सकती है तो बताइए। तो ये यहाँ पर जाएं, अपना नजदीकी जो भी गौशाला है, जो गौशाला है नजदीक, वहाँ पर जाना चाहिए। कौन सी गौशाला है? ये एकता गौशाला है, इस पर जमुनावता पर है, और एक रात में बिहारीवन में है। किसानों ने फोन किया है तो क्या संपर्क करोगे आप? किसानों ने फोन किया है तो क्या इनसे बात की जा रही है और उनसे भी कराई जाएगी, इनको भेजा जाएगा जी। जाना इनको ही हमारा तत्काल इमरजेंसी का है। यहाँ पर यानी कि पीआरबी वाले आ चुके हैं, पुलिस वाले, तो उन्होंने बताया है कि किसानों को वहाँ पर जो गौशाला की सुविधा है तो वो मुहैया कराई जाएगी, और इस तरह से उनको संपर्क में उनका फ़ोन नंबर जो भी है, फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। तो इस तरह से पीआरबी वालों ने बताया गया है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी पीआरबी वाले आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया है कि किसानों के जो भी संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।